कि ये बड़े अलग तरीके से कस्बे के अंदर चिट्टा तस्करी कर रहे हैं। जो रामदेव कॉलोनी है उस पर इस परिवार ने कब्जा कर रखा है। लगभग 2 करोड़ रुपए बाजार मूल्य अनुमानित। अपने रावतसर के वार्ड नंबर 11 के अंदर झिंझा परिवार है, जिसमें 3 भाई हैं, सुरेंद्र, वीरेंद्र, अनिल, जिनके कुल आपराधिक इन तीनों के और इनके बच्चों के विरुद्ध कुल 19 मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग श्रेणी के अपराध पंजीबद्ध हो रखे हैं, जिनमें इन लोगों का चालान हुआ है। वो चाहे प्रकरण चोरी का हो, चाहे एनडीपीएस का हो और 307 का हो, मारपीट का या ठगी का हो, हर प्रकार के प्रकरण पंजीबद्ध है। पिछले लंबे टाइम से शिकायत मिल रही थी कस्बे के अंदर कि ये बड़े अलग तरीके से कस्बे के अंदर चिट्टा तस्करी कर रहे हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंच रहा था। हमारे द्वारा पिछले 4 दिन से इन लोगों के खिलाफ चेकिंगें भी की गई समय समय पर और इनको बंद भी किया गया। इसी क्रम में ये चीज़ें सामने आई कि जो रामदेव कॉलोनी है तो उसकी जो फैसिलिटीज़ के लिए जगह छोड़ रखी थी उस पर इस परिवार ने कब्जा कर रखा है, जिसकी आज की समय में बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बाजार मूल्य अनुमानित। उस जगह को नगर पालिका के संज्ञान में लाकर उसका अतिक्रमण हटाया है। नगर पालिका ने उसको अपने कब्जे में लिया है और इनका जो मकान बन रखा है इस परिवार का संयुक्त रूप से, उसमें ये चीज़ें सामने आई कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है घर के बाहर। उस अतिक्रमण को भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। इस क्रम में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आम जन से, रावतसर के, कि हमें लगातार शिकायतें आ रही है, युवा पीढ़ी इसके अंदर शामिल हो रही है। अब हमारी कार्रवाइयाँ लगातार इसी तरह जारी रहेगी। आम जन से भी हम ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की सूचना उनको मिलती है नशा बाबत तो मन थानाधिकारी को वो सीधे अवगत कराएं। ये अभियान हमारा तेजी लाएंगे। इस अभियान के अंदर हमारे एसपी साहब प्रतिदिन इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे द्वारा पिछले 3 महीने के अंदर टोटल 13 मुकदमे हमारे थाने के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जिसमें हर प्रकार का माल हमने जब्त किया है, चाहे वो कॉमर्शियल है, मिनिमम है, मीडियम क्वांटिटी है, और इनकी जो बैकवर्ड और आगे के सोर्स हैं उनको मेरे द्वारा उनकी पत्रावलियों के अंदर नामजद भी किया गया है और इसी प्रकार हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी।